नमस्कार दोस्तों, मशीन लर्निंग के इस कोर्स में आपका स्वागत है। जैसे ही हम मशीन लर्निंग सुनते हैं या बोलते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है? आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पर रोक करके 2 मिनट के लिए इस पे ध्यान लगा सकते हैं कि वास्तव में हमारे दिमाग में क्या इमेज उभर के आती है या क्या हम सोचते हैं जैसी मशीन लर्निंग हम सुनते हैं। मैं बताता हूँ, मुझे क्या ध्यान में आता है। शायद आप सब लोग इसको पहचान सकते होंगे। ये 1992 में मूवी आई थी टर्मिनेटर, क्योंकि यही सबसे पहली मूवी थी जो मशीनों के ऊपर मैंने देखी थी, तो मुझे यही याद आता है। इस मूवी में वो दिखाते हैं, हम सभी को पता है किस तरीके से मशीनें इंसानों की तरह व्यवहार कर सकती हैं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा आगे की हैं। अगर आप इन चित्रों को देखेंगे तो इसमें जैसे पहला चित्र जो है, पहली इमेज जो है, उसमें आप देखेंगे कि मशीन इस आदमी का पूरा एनालिसिस करती है, ठीक है? और इसके कपड़े, इसकी एज वगैरह इन सबको स्कैन करके बताती है कि ठीक है, इसके सारी चीज़ें मुझे फिट हो जाएंगी। बेसिकली ये अर्नोल्ड इस इमेज को स्कैन करके देखता है, क्यों? ठीक है। तो ये उस समय आज से करीब 25-30 साल पहले ये एक बहुत ही अजीब सी चीज़, या हम सबको बहुत ही लगता होगा क्या हाई-फाई ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आज के टाइम पे ये सब चीज़ें हो रही हैं और ये बहुत आसान है। तो मशीन लर्निंग को आप ये मत समझिए कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई-फाई है या मैं नहीं कर सकता हूँ। आज के टाइम पे ये बहुत ही साधारण सी चीज़ हो चुकी है। इसका उदाहरण है कि जो फैशन ब्रांड्स आए, जो आपके ऑनलाइन हैं, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इस समय इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं, लाइक मिंत्रा और अदर जो हैं, वो आपका कैमरे से फ़ोटो लेकर करके बता सकते हैं कि आपको किस साइज़ का कपड़ा आएगा। वो आपको उसी हिसाब से सजेस्ट भी करते हैं और पहना के दिखाते भी हैं, ठीक है? अगर आप दूसरी इमेज देखेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या समझ में आता है? बाइकें खड़ी हुई हैं, ठीक है? उसमें अगर आप देखेंगे तो ये इमेज काफ़ी ये जो सॉलिड लाइन है ना? ये दिखा रही है कि इसने बाइक को पहचान लिया है। लेकिन जो इसके पीछे डॉटेड लाइन दी है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि मशीन ने उसके आधार पे, बाइक को के आधार पे, उसने अपने अंदर ये मान लिया है कि बची हुई बाइक जो दिख नहीं रही है, जो कि दूसरी बाइक के पीछे छिपी हुई है, वो किस आकार की है, ठीक है? तो इसी तरीके से तीसरी इमेज में आप देखेंगे तो ये इस कमरे में जितने भी वस्तुएं पड़ी है, उसको पहचान रही है कि क्या-क्या चीजें इस कमरे में है। इसी तरीके से चौथी इमेज, ठीक है, पूरा एनालिसिस करती है इस इमेज का कि इसमें क्या-क्या चीजें हैं। तो ये सब चीजें बहुत आसान हो चुकी हैं। आप वस्तुओं की पहचान करें, चाहे फेस रिकॉग्निशन करें, चेहरों की पहचान करें, आजकल ये सब कुछ बहुत ही आसान हो चुका है। ट्रैफिक सिग्नल पे जो आपको कैमरे लगे होते हैं, वो फोटो लेकर के पहचान लेते हैं कि ये कौन सा इंसान है। अच्छा, इंसान की पहचान से पहले वो ये भी तो पहचान लेते हैं कि ये इंसान ही है, क्योंकि उसमें गाड़ियां भी जा रही हैं और आपके तो जानवर भी जा रहे हैं, लेकिन उसमें से वो पहले पहचानता है कि ये इंसान है। फिर इंसान में कौन क्या नाम है इसका, वो अपने डेटाबेस से मिला करके पहचान लेता है। तो ये सब चीजें अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे तो बहुत ही सामान्य हो चुकी हैं। तो ये कोर्स शुरू करने से पहले आप अपने मन में एक पूरे तरीके से विश्वास रखिए, ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, कोडिंग से लेके सब कुछ, ठीक है? तो मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से बताने की कोशिश करूंगा शुरुआत में। चलिए, इससे पहले हम और आगे बढ़ें, एक पजल, एक पहेली मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है? आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि एक टेबल बनी हुई है, जिसमें एक वेरिएबल है और एक दूसरा है आउटपुट, ठीक है? वेरिएबल को हम एक्स कह रहे हैं, आउटपुट को वाई कह रहे हैं, ठीक है? अब इसमें पहले जो संख्या है वो है 2 और 4, मतलब आपका इनपुट
आपका जो वेरिएबल है वो 2 है और आउटपुट 4 निकल के आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम 1 डालते तो 2 आता है, 5 डालते तो 10 आता है, 3 डालते तो 6 आता है। तो अब बताइए कि 7 डालेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, आप अगर फिर से यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जहाँ कर कहीं भी मैं आपको सोचने के लिए कहता हूँ वहाँ पर आप उसको पॉज करें और कम से कम 2 मिनट के लिए उस पर सोचें कि क्या है ये। ठीक है, तो जहाँ पर आप ये प्रश्न चिन्ह देख रहे हैं वहाँ पर सोचिए कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अगर आप थोड़ी देर सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 14 आएगा। ठीक है, 14 आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी इनपुट है, जो भी x है, उसका अगर हम दूना करेंगे तो वो हमारा आउटपुट हो जाता है। 2 इंटू 2 अगर हम करेंगे, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आ जाता है। तो ये बहुत ही आसान सा पहेली थी। अगर आप इसको इक्वेशन के माध्यम से लिखना चाहेंगे तो हम y इक्वल टू 2x लिखेंगे। अगेन यहाँ पर y आउटपुट है और x आपका इनपुट है। ठीक है, इनपुट को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। आसान मतलब आगे चल करके जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये शब्दों से आपका व्यवहार थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। तो आप अभी से समझ लिए कि इनपुट का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई का मतलब आउटपुट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए एक और पहेली देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 इनपुट वेरिएबल दिए हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और आउटपुट एक है y। फिर से आप सोचिए कि जो मैंने प्रश्न चिन्ह अंतिम रो में जो लगाया है y के में, उसकी जगह पे क्या चीज आ सकती है। ठीक है, थोड़ी देर आप सोचिए। अगर आप सोचेंगे, अगर आप ये सब चीजें देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि पहला जैसे 2 और 1 है, उसको मिला के कुछ 5 आ रहा है, तो रफली 2 इंटू 2 प्लस 1 अगर मैं करता हूँ तो 5 की संख्या आती है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या बनता है? ये बनता है y इक्वल टू 2 इंटू वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो आपको संख्या मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमने शुरुआत की जो 4 रो हैं जिसमें वेरिएबल 1 की संख्या है 2, 1, 5, 3, इन चारों को देखने के आधार पे हम इस इक्वेशन पे पहुंचे हैं। अब इस इक्वेशन में अगर हम लास्ट वाली संख्या को डाल दें, जैसे वेरिएबल 1 की जगह अगर हम डाल दें, ठीक है, तो जैसे मैं रुकिए मैं लिख के बताता हूँ। जैसे आपने y इक्वल टू ये लिखा 2 इंटू 7 प्लस 1, ये कितना आता है? ये आएगा 15। ठीक है, तो ये सही जवाब है। तो हमने एक कैलकुलेशन की। ठीक है, हमने क्या किया, जो आपके ये शुरुआत के 4 हैं, ये रो हैं, इनको हमने पढ़ने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि क्या क्या हो रहा है, और उसके आधार पे हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पे आए जो कि आपका ये है। ठीक है, उसके आधार पे हमने जो क्वेश्चन मार्क है उसको बताया कि क्या है। तो मशीन लर्निंग यही है, आसान और सरल शब्दों में। जो हम करते हैं वही वो कर रहे हैं। ये सारा आइडिया हम ही से लिया गया है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं, ठीक है, हम सीखने की कोशिश करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये संख्या कैसे आई है। ठीक है, उसी आधार पे फिर हम इसका अंदाजा लगाते हैं जिसको प्रिडिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मशीन लर्निंग यही है। हमने पहले जो दिया गया है, जो डेटा दिया गया है, हम उसको देख करके सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बच्चे को आप शुरुआत में दिखाते हैं कि बेटा ये पेन है, वो 2-3 बार कई बार देखता है, पेन समझ जाता है, फिर आप उसको कोई दूसरे टाइप का पेन ला के दिखाते तो वो बता देता है कि हाँ ये पेन है। तो वैसी मशीन है, उसको आपने डेटा फीड किया, उसने देखा कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, उसने सीख लिया और उसके आधार पे फिर वो बता देती है।